नमस्कार। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रवींद्र पाटिल, राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साहित्य शास्त्र पर। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे साहित्य के भेद अथवा काव्य के भेद पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साहित्य की सबसे प्राचीनतम विधा अगर कौन सी है तो वह है काव्य। और इसी काव्य विधा से साहित्य के सभी विधाओं का विकास धीरे धीरे हुआ है। काव्य के अंतर्गत उसके प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, जिसमें दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी, गीति नाट्य आदि का समावेश होता है। वही दूसरा भेद जो है श्रव्य काव्य, इसके अंतर्गत गद्य, पद्य, चंपू काव्य अर्थात गद्य पद्य इन दोनों का समावेश होता है। गद्य के अंतर्गत अनेक विधाओं का विकास निरंतर होता आ रहा है, जिसमें सबसे पहले उपन्यास विधा, कहानी विधा, नाटक विधा का विकास इसके अंतर्गत हुआ है। निबंध विधा का विकास गद्य के अंतर ही माना जाता है। रेखा चित्र जो आधुनिक काल के देन हैं, संस्मरण विधा, जीवनी विधा, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य या साक्षात्कार, ये जो सभी विधाएं हैं, इन सभी विधाओं की जननी गद्य विधा के अंतर्गत माना गया है। इसके अलावा श्रव्य काव्य का दूसरा प्रकार पद्य, जिसमें दो भेद हैं, एक है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। दोस्तों, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। देखिए, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य, इन विधाओं का, इन काव्य के प्रकारों का विकास हुआ है। वहीं दूसरी ओर मुक्तक काव्य के अंतर्गत पाठ्य मुक्त और गेय मुक्त अर्थात गीति काव्य, पाठ्य मुक्त और गेय मुक्त अर्थात गीति काव्य, इन मुक्तक काव्य के अंतर्गत इन काव्य के प्रकारों का विकास हुआ है। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे या साहित्य के इन विधाओं पर या साहित्य के विकास यात्रा पर प्रकाश डालेंगे, तो साहित्य विकास की जो जननी है वह जननी काव्य है, और वहीं से इन सभी विधाओं का विकास परिस्थिति के अनुसार, कालखंड के अनुसार होता आया है। और इन सभी के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उस कालखंड की जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार है। और इन साहित्य के प्रकार के निर्माण में इन सभी परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। दोस्तों, साहित्य शास्त्र का अध्ययन करते समय साहित्य का विकास धारा जो है कहाँ से कहाँ तक बहता आया है, इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए काव्य से निर्मित अलग अलग प्रकार, खासतौर पर दो मुख्य प्रकार, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के साथ साथ उनकी विकास गंगा किस प्रकार है, इस बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इससे संबंधित पूरी जानकारी जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।